हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। और इसके पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 तक हम बात कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। आज प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 6 क्या है? सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 या मोर कई ITFs की बात करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा ITF आपका प्लस में हो माइनस में हो तो उनको कैसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप नाम सुने थे 11th क्लास में कंपाउंडिंग का। जैसे मान लीजिए आप साइन A प्लस बी की बात करते हैं। साइन A प्लस बी क्या होता है हमारा? साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। इसके अंदर इस टाइप वाले के अंदर किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला डिफ़ाइन किए थे? तो देखिए हम लोग डिफ़ाइन किए थे साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का। ये 4 के लिए फार्मूला आप याद करते थे। बट आपके पास यदि कोई पूछता था सेक A प्लस बी बताओ क्या होगा, तो आप बोलते थे सेक A प्लस बी खुद डायरेक्ट नहीं होगा, वो कन्वर्ट किया जाएगा कॉस में, कॉस A प्लस बी में, और उसके बाद 1/, अब कॉस की फार्मूला पुट की जाएगी, ये माइनस साइन A इंटू साइन बी। समझ में आया? तो सेम यहाँ भी हम लोग बात करने वाले हैं साइन इन्वर्स के टर्म में, कॉस इन्वर्स के टर्म में, टैन इन्वर्स के टर्म में, कॉट इन्वर्स के टर्म में। बट सेक इन्वर्स और कॉस एक इन्वर्स की बात नहीं हो पाएगी। यदि आपके पास क्वेश्चन आ भी गया कि सेक इन्वर्स 3/2 प्लस सेक इन्वर्स 5/4, अब बताइए क्या होगा इसका मान। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो सेक इन्वर्स है, तो ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ा चुके हैं कि सेक इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स 1/x होता है। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा बोलते हैं। तो सेम यहाँ भी आप बोलेंगे कि इसको कॉस में चेंज कर देंगे। कॉस में चेंज करेंगे तो 2/3 कॉस इन्वर्स 4/5। अब इसके लिए कौन सी फार्मूला हमारा लग जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 3rd नंबर का कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y वाला। तो इस तरीके से आपके पास जो हमारे द्वारा फार्मूला लिखा जा रहा है उसमें सेक और कॉसेक का नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचें कि सर सेक के टर्म में क्वेश्चन कभी आ जाए या कॉसेक के टर्म में कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो आप इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि सेक वाले को कॉस में बदल सकते हैं, कॉसेक वाले को साइन में बदल सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप इनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या इन सभी को भी आप चाहें तो सिर्फ मास्टर फार्मूला कहिए इसको। ये जो हमारे पास है ये मास्टर फार्मूला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि टैन का आप सभी की जगह पर सिर्फ इतना भी अप्लाई करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन हम करने लगेंगे तो खुद वहाँ पर हम साइन और कॉस को हटा करके टैन कर देंगे। रीज़न क्यों? कि साइन कॉस में देख रहे हैं अंडर रूट की बातें आ रही है तो अंडर रूट का ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। बट आप टैन कॉस टैन में देख रहे हैं, आपके पास क्या है, उस तरह की बातें नहीं है रूट का। अब कॉट भी रहेगा, उसको भी हम टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप मिनिमम से मिनिमम फार्मूला याद रखिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए पहले तो हम लोग को स्टार्टिंग दरमियान सभी फार्मूलाओं को एक बार जानना ज़रूरी होगा। तो जानते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा सम एंड डिफरेंस फार्मूला के अंदर होता क्या है। देखिए साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, साइन इन्वर्स x प्लस साइन y, यानी कि 2 ITFs देखिए सेम है, दोनों का सम करना है। तो साइन इन्वर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि पहले वाले को लिखे तो बाद वाले को अंडर रूट 1 माइनस, अब प्लस बाद वाले को लिखे तो इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले वाले को। सेम देखिए ये माइनस है, साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स y, तो साइन इन्वर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y का। कॉस इन्वर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए कॉस इन्वर्स x, ये ध्यान से समझिएगा, साइन में प्लस है, यहाँ प्लस, माइनस है माइनस,
बट कॉस में क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि वो सर से गलती से लिखा गया होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारी वो फार्मूला ही है जो कि आपको उस तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो समझते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 - ये चीज़ें हैं। आप इसी को, इस टर्म को ध्यान से समझिए, एक्स इंटू वाई -1 ऐसे भी करके क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, इस वाले को। अब देखिए माइनस के लिए क्या है, वही बात प्लस हो गई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कहिए, ठीक। ये देखिए, ये जो आपके पास है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये चीज़ें देखिए, मैं ट्रिपल भी लिख दिया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, चलिए दो ही है तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कहिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप नाम दे सकते हैं मास्टर फार्मूला। ये सभी ITF के अंदर है, मैंने इस टाइप वाले सम और डिफरेंस के अंदर ये मास्टर होंगे, 2 ठो केवल। आप 2 याद कर लिए तो आपका क्वेश्चन तो कभी नहीं फंसेगा। बट आप कोशिश कीजिए कि सभी को कुछ दिमाग में सेट रखें कि जब आपको कैलकुलस पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। बात करते हैं यहाँ पर कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 - एक्स इंटू वाई, वेयर एक्स इंटू वाई, देखिए एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, इसी पर हम बात करते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू, अब tan इनवर्स 2 + 3/1 - 2 × 3 वो लगा देंगे। बट ये जो आप लगाए हैं ना, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये x है और ये y है, तो x इंटू वाई देखिए तो 2 × 3 = 6 विच इज़ ग्रेटर देन 1 है, ये तो 1 से बड़ा है। जबकि यह फार्मूला कब अलाउ है, जब x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो x इंटू वाई, अब वही कुछ स्टूडेंट की कैरी होगा कि सर मान लीजिए 1 से बड़ा हो गया तब क्या होगा, तो पाई प्लस कर दीजिएगा, वही फार्मूला है पाई प्लस। यानी यहाँ पर ये सही बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पाई प्लस, तब ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक, उस स्थिति में करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो, ये वाला सेकंड वाला तो हमारा NDA इस टाइमिंग में पूछा भी था कि tan इनवर्स, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं बहुत सारे एग्जाम में कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर, तो बहुत सारे 12th के स्टूडेंट थे, वो अप्रैल वाले में था, NDA फर्स्ट में था ये क्वेश्चन, फर्स्ट अप्रैल में हुआ था। अपनी एग्ज़ाम कब होता है, फरवरी में एग्ज़ाम दिया 12th क्लास का लड़का, और अप्रैल में गया NDA का एग्ज़ाम देना। उसको करंट में याद था कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर ये होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट 95% स्टूडेंट इसको ट्रिक करके आ गए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन दे रखा था, बट इस कंडीशन का उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं समझा, तो वो करके आ गए, ठीक है। ये वाली कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये करके आ गए, बट ये तो ऑप्शन गलत है आपका। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही होगा, जबकि ऑप्शन में ये भी था। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा के चलना है कि कब कौन सा हमें अलाउ करना होगा, यहाँ पर लागू करना है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई की, ठीक। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई की, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 + x इंटू वाई, cot इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स वाई बराबर cot इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 बटे 1 प्लस cot इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स वाई, cot इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस 1/1 y माइनस एक्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर x माइनस वाई नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, x माइनस वाई नहीं कर दीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर रखना है। अब ट्रिपल के लिए भी आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 - x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड,
माइनस जेड इंटू एक्स, ठीक है। अब हम लोग 1 बाई 1 करके पहले हम लोग प्रूफ समझते हैं कि एक्चुअल में ये प्रूफ कैसे होगा। देखिए प्रूफ की बात करते हैं हम यहाँ पर साइड में, समझिए प्रूफ को। देखिए जैसे फर्स्ट को हम प्रूफ करते हैं, अब प्लस वाले को हम प्रूफ करेंगे तो माइनस वाला आप प्रूफ करिएगा, केवल यहाँ पर प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। फार्मूला भी हम आपको नोट करके दे देंगे, बस आपको प्रूफ करना है। ये देखते हैं कि ये चीज़ें हैं। अब ध्यान से समझिए कि आप LHS यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ITF है उसको लेट करके चलिए, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेट करके चलिए, तो लेट करके यहाँ से चले, लेट साइन इनवर्स x बराबर 2 एंगल है, कोई स्टूडेंट थीटा और इसको फाई मान सकता है, कोई AB मान सकता है, ठीक है। तो आप AB ही मानिए, हम कहेंगे कि AB मानिए, क्यों कि आप 11th क्लास में ज़्यादा से कंपाउंड एंगल की फार्मूला ज़्यादा क्या किए थे, XY के टर्म में या तो AB के टर्म में याद किए थे। तो x के टर्म में तो हमारा XY के टर्म में क्वेश्चन ही है, तो हम XY मानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए AB के टर्म में करें, ठीक है। और ये स्मॉल b नहीं मानिएगा, क्यों, क्योंकि ये कोई भी ITF है वो एंगल होता है, एंगल हमेशा इंग्लिश लेटर का जो होता है, अंग्रेजी अक्षर होता है, वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक। तो कैपिटल लेटर का मतलब साइन इनवर्स x बराबर A एंड साइन इनवर्स y बराबर B। यहाँ से बात करेंगे x बराबर क्या आ जाएगा, साइन A, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, साइन B। इसको इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप तो A प्लस B इसको बोल सकते हैं LHS आपका कितना होगा, A प्लस B, बट आप LHS से आप नहीं करिएगा, अब आप बड़े टर्म से कीजिएगा। बड़ा टर्म किधर है, यानी कम्प्लेक्स टर्म हमारा RHS है, फ्रॉम RHS साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x की जगह पर आप पुट करेंगे साइन A अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर B प्लस साइन B इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ से देखिए ये आपका है साइन इनवर्स साइन A इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर B क्या होता है, कॉस B, ठीक। ये क्या होगा हमारा साइन B इंटू कॉस A। ये सब 10th क्लास की फार्मूला है, 10th क्लास में आप पढ़े हैं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से, देखिए ये आपको याद होगा, ठीक है, नहीं तो हम याद दिला दें। यहाँ पर ये साइन A प्लस B बराबर क्या होता है हमारा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये फार्मूला होता है। अब देखिए तो इससे मिलाइए, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर बोलेंगे ये किसकी फार्मूला है, साइन A प्लस B का फार्मूला है। किसकी फार्मूला है, साइन A प्लस B का। यहाँ से बात करेंगे कि साइन इन्वर्स साइन x। देखिए अभी हम आपको पढ़ाए थे साइन इन्वर्स साइन थीटा का मान क्या होता है, थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ पर बात करेंगे आप साइन इन्वर्स साइन A प्लस B बराबर क्या होगा, A प्लस B हो जाएगा। अब A की जगह पर A का मान पुट कर दीजिए, A कौन है, तो साइन इन्वर्स x है, और B कौन है, मान लीजिए इसको, नहीं तो समीकरण नंबर 1 आपका B कौन है, साइन इन्वर्स y है, बाई 1 कर दीजिए, दिस इज LHS। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि इसकी प्रूफ हमें कैसे करना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले का। सेकंड वाले भी हम समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस है, सेकंड वाला क्या है, यहाँ पर माइनस है।
आपका माइनस है, आप सब कुछ वही कर दिए। यहाँ RHS आपका क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि साइन A माइनस B का क्या फार्मूला होता है, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। क्यों हो रहा है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख दें कि साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। साइन इन्वर्स साइन थीटा का मान थीटा होता है। इसके अकॉर्डिंग ये मान हो गया। अब A की जगह पर समीकरण नंबर 1 से A बराबर साइन इन्वर्स x पुट कीजिए, B की जगह पर साइन इन्वर्स y पुट कीजिए। दिस इज LHS। ठीक है, तो आपका सेकंड भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। ठीक, थर्ड को समझते हैं हम लोग, देखते हैं ना। ओके, प्रूफ जो है, हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, कॉस इन्वर्स x कॉस इन्वर्स y बराबर कॉस इन्वर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम लेट करेंगे, कॉस इन्वर्स x बराबर a कॉस इन्वर्स y बराबर b। इस ITF को लेट कर लिए दोनों को। अब ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों को एक गलती से नहीं मानिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग ITF हैं। अलग अलग ITF का मतलब अलग अलग एंगल है, तो डिफरेंट टाइप में मानना होगा। ए भी मान लीजिए। अब यहाँ से बात कर सकते हैं, x इक्वल टू कॉस ए, y इक्वल टू कॉस बी। नाउ RHS कॉस इन्वर्स x इंटू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कॉस इन्वर्स, ये कहेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस अंडर रूट, कि हम इसको इधर लिखते हैं तो दिखेगा नहीं, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब बात करेंगे यहाँ से, कॉस इन्वर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बताइए तो साइन स्क्वायर होगा, तो रूट है तो बाहर करेंगे साइन ए, और ये कितना होगा, साइन बी। अब देखिए कि ये हमारे पास होगा कॉस इन्वर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसकी फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी बराबर ये पढ़े थे 11th क्लास में। अब यहाँ से बात करेंगे कि कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तब तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए प्लस बी, और ए की जगह ए का मान पुट कीजिए, कितना है, कॉस इन्वर्स एक्स। बी की जगह बी का मान पुट कीजिए, कॉस इन्वर्स वाई। दिस इज LHS। ये रहा हमारा।
अब देखिए हम लोग 4 को भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, आप इसकी जगह पे क्या लगा लीजिए, माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, यानी कौन सा प्रूफ हो गया है वो आपका 4 भी हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं 5 को। एक्चुअल इसका डिस्कशन क्वेश्चन के अंदर किया जाता है, प्रूफ के अंदर केवल इसको इंक्लूड करते हैं, ये चीज़ें प्रूफ में हम लोग लेकर चलते हैं, ये लेकर चलते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पे प्रूफ में, देखिए प्रूफ किसका, 5th का। 5th क्या है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस वाई बाई एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए सेम आप प्रोसेस कर सकते हैं, लेट tan इनवर्स x बराबर a और tan इनवर्स y बराबर b। यहाँ से a बराबर कितना होगा आप बताइए, सॉरी x बराबर क्या होगा, तो tan a हो जाएगा और y बराबर क्या होगा, tan b हो जाएगा। नाउ टेक RHS tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस x इंटू वाई, tan इनवर्स tan a बाई ये। अब यहाँ से बात कीजिए tan इनवर्स tan a प्लस बी बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan a प्लस बी। ठीक है, आप देखिए tan इनवर्स बात करते हैं, ये थीटा, तो ये हमारे पास tan इनवर्स tan a प्लस बी, यानी a प्लस बी होगा और a की जगह वैल्यू पुट करिए, a क्या होगा tan इनवर्स x, b क्या tan इनवर्स y, दिस इज LHS। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर देखिए आपको 6 नंबर करना है, 6 नंबर क्या करना है, सिर्फ ये लगा देना है आपको माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये प्लस। तो सेम यहाँ पर RHS क्या है, माइनस है, ये प्लस है। अब ये आपका माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये बताइए 11th क्लास की फार्मूला है, tan a माइनस बी का फार्मूला है कि tan a माइनस बी इक्वल टू पढ़े थे tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखेंगे tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग ये बोलेंगे a माइनस बी होगा। अब a की जगह पर a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें, दिस इज LHS। नंबर आपको 7 करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप प्रूफ तो समझ चुके हैं, आप अपने से भी चाहें तो कर लेंगे, बट मैं कर दे रहा हूँ कि आपको यदि फार्मूला कहीं नहीं याद हो। चलिए 7 नंबर का प्रूफ बात करते हैं। प्रूफ में देखिए ये हमारे पास है cot इन्वर्स x cot इन्वर्स y इक्वल टू cot इन्वर्स x इंटू वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस एक्स। लेट cot इन्वर्स x बराबर a, cot इन्वर्स y बराबर b, x इक्वल टू cot a, y इक्वल टू cot b। ठीक है, नाउ RHS इक्वल टू cot इन्वर्स x इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू cot इन्वर्स। अब देखिए वैल्यू को पुट करते हैं, cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस
कॉट ए। ये किसकी फार्मूला है आप खुद समझ रहे होंगे, कॉट ए प्लस बी का 11th क्लास में पढ़े थे। कॉट इन्वर्स अभी हम बात किए थे, कॉट इन्वर्स कॉट थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट इन्वर्स एक्स, बी कॉट इन्वर्स वाई, दिस इज LHS। ठीक है, इस तरीके से आप इनको टोटली प्रूफ कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, देखिए अभी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है और ये जो हम मास्टर फार्मूला बताया है ना, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम बार क्वेश्चन दिखता है। जैसे मान लीजिए tan इन्वर्स 1/2 tan इन्वर्स 1/3 इक्वल टू वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन tan इन्वर्स 2 tan इन्वर्स 3 इक्वल टू वाट। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्या इसको करना है कि tan इन्वर्स है, tan इन्वर्स पहले आपको फार्मूला लिख देते हैं, tan इन्वर्स एक्स tan इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई। जनरली ये फार्मूला बोला करिएगा, बट आप क्वेश्चन बनाते समय कंडीशन को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन बनाते समय हियर x इंटू वाई निकाल लीजिए। x कौन है 1/2, y कौन 1/3, दिस प्रोडक्ट 1/6 विच इज लेस देन 1। x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो अब हम फार्मूला में बिठाते हैं कि देयरफॉर tan इन्वर्स 1/2 tan इन्वर्स 1/3 tan इन्वर्स 1/2 1/3 1 माइनस 1 इक्वल टू tan इन्वर्स 5/6। ये आप LCM लीजिए, 6 आएगा तो 5/6 होगा, और यहाँ भी 6 माइनस 1/6 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। tan इन्वर्स 5/5 हो जाएगा, 6 माइनस 1, दिस इज 1। tan इन्वर्स 1 और क्या होता है 1 प्रिंसिपल वैल्यू π/4, यानी tan कितना का मान एक होता है, tan 45 का, तो π/4 45 नहीं लिखेंगे। ठीक है, रेडियन में हमेशा आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं इसको, हियर x इंटू वाई, देखिए x इंटू वाई करने का मतलब 2 इंटू 3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। जब वो 1 से बड़ा है तब आपको करना क्या है कि tan इन्वर्स x tan इन्वर्स y बराबर पाई प्लस tan इन्वर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस x इंटू वाई की फार्मूला यूज करनी है। देयरफॉर tan इन्वर्स 2 प्लस tan इन्वर्स 3 इक्वल टू क्या यूज करेंगे, पाई प्लस tan इन्वर्स 2 प्लस 3 बाई 1 माइनस 2 इंटू 3 पाई प्लस tan इन्वर्स 5/1 माइनस 6, ये -5 आएगा, माइनस यानी पाई प्लस tan इन्वर्स, ये 5/-5 कैंसिल होकर -1, tan इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इन्वर्स थीटा, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ से बात करेंगे, आप यहीं पर आ जाते हैं। देखिए ये चीज़ें पाई माइनस tan इन्वर्स 1 पाई माइनस, ठीक है, इसको हम यहाँ से लेकर चले आए। तो अब देखिए tan के फॉर्म में 1 कितना का मान π/4, ये सब्ट्रैक्शन लगा दीजिए 3 π/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है।